दोस्तों नमस्कार, ये बात करते हैं कहाँ पे निफ्टी कामकाज कर सकती है कल, क्या हमारा प्लान हो सकता है? निफ्टी के अंदर आज हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो कहीं न कहीं मार्केट गैप अप खुले, पहला कैंडल जो है इसके अंदर 2-3 कैंडल बने, उसके बाद ऐसे ही हाई ब्रेक होगा, मार्केट के अंदर एक अप मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट जैसे ये कैंडल्स बन रही थी ना, मुझे तभी लग गया था कि ये सिनेरियो बनने नहीं वाला है। हाँ, ऑलमोस्ट बन चुका था, मतलब ये हाई ब्रेक हो जाता तो हमें अपना सेटअप मिल जाता। बट क्या हुआ कि मार्केट के अंदर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आ गई और जैसे मार्केट को ये ब्रेक होने से पहले मैंने आपको यहाँ कहीं पे मतलब मैं मार्केट खुलने के 20 मिनट के अंदर शायद से मैंने आपको मैसेज डाला था टेलीग्राम के ऊपर कि कॉल मत लेना, ठीक है? अंधाधुंध कॉल मत लेना, वेट करो, सब्र करो, कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा, अच्छा सेटअप मिलेगा, डेफिनिटली मिलेगा, बट कॉल को मत लेना, ठीक है? सो पुट लो ना लो डज नॉट मैटर बट कॉल को, क्योंकि क्या होता है कि मैंने बोला है कि इसके अंदर कैंडल रहेगी 2-3, उसके बाद ब्रेक होगा, तो क्या लगता है कि जैसे ये लेवल है, ठीक है? अब ये ब्रेक ही नहीं हुआ, कुछ लोगों को लगने लगता है अरे हो ही तो गया, अब तो क्या ही है, अब तो ब्रेक हो ही जाएगा। मतलब ब्रेक होने से पहले ही ऐसा लगने लगता है कि ब्रेक तो हो ही जाएगा, तो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉल वगैरह ले लेते हैं और यहाँ पे फंस जाते हैं। तो इसलिए मैंने मैसेज डाला था। खैर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट के अंदर अप मूवमेंट आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अगर टूटेगा तो अच्छी मूवमेंट आएगी, बट ये टूटा नहीं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके अभी क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही जो है कर रही है। यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बना था, लेकिन ये बहुत फास्ट बना, तो मुझे रिप्लाई करने का, यहाँ पे मैसेज डालने का मौका नहीं मिला। बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने फॉर्म किया था और यहाँ से लग रहा था कि मार्केट के अंदर एक अप मूवमेंट आएगी, बट इतना ज्यादा आएगी एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है, बट डेली टाइम फ्रेम पे चले चले आते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो कैंडल बना है, ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए, कल अगर थोड़ा सा गैप अप वगैरह खुलता है तो मार्केट के अंदर चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट के अंदर इस तरीके से ग्रीन कैंडल फिर से खड़ी हो सकती है। जो पीछे का कैंडल देख रहे हो ना आप, दिस वन, ये इसी कैंडल के सेम हाइट का और एक कैंडल यहाँ पे खड़ा होता हुआ आपको नजर आ सकता है मार्केट के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे आज भी एक प्रॉब्लम था एक्सपायरी की, जैसे कि मैंने बोला ना, एक्सपायरी के दिन कुछ कुछ मैटर नहीं करता। 2 दिन पहले भी मैसेज डाला था, आज भी मैसेज डाला, लास्ट टाइम वीडियो के अंदर भी बोला कि कितना ही गिरावट आ जाए, कुछ भी हो जाए, मार्केट को जहां खुलना होगा मार्केट वही खुलेगी, मार्केट को जहां क्लोजिंग करनी होगी वही क्लोजिंग मार्केट करेगी। तो ये मार्केट का रूल होता है, समझ रहे हो? तो कल भी एक्सपायरी है, वो भी 2 दिन जो है परसों को छुट्टी है, तो इसलिए कल एक्सपायरी जो है हमें होती हुई नजर आएंगी। चलिए बात कर लेते हैं क्या हो सकता है, एक बार चार्ट को ध्यान से देखते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे हम ना साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, बहुत ध्यान से देखना। हुआ क्या मार्केट के अंदर, ये नीचे आई मार्केट, यहाँ पे बहुत देर तक रुकी, यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं मैं, कौन सा लाइन है ये, 23,000 के आसपास का, ठीक है? इसका मतलब 23,000 के आसपास का कॉल पुट किसी ने दोनों दोनों जो है यहाँ पे सेल किया होगा। देखो यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट के अंदर गिरावट नहीं हुई, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट के अंदर बस कॉल ही बेचा गया या पुट ही, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे कॉल पुट दोनों बेचा गया, लेकिन नेक्स्ट दिन क्या हुआ, मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट आ गई, ठीक है? अब यहाँ पे भी देखोगे तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही कश्मकश चली यहाँ पे 22,000 के आसपास, फिर मार्केट के अंदर एक अप मूवमेंट आ गया, यहाँ पे भी कॉल पुट दोनों बेचा गया हुआ, लेकिन यहाँ पे कॉल से कुछ लोग निकले, इसीलिए अप मूवमेंट आया। तो इसका मतलब यहाँ पे पी जो है यहाँ पे सेल होके रखा है, ठीक है? और आज के दिन देखोगे तो मार्केट के अंदर ये वो पॉइंट है जिसके आसपास जो है एकदम कशमकश चली और यहाँ से ही सपोर्ट लेके बार बार मार्केट ऊपर जा रही थी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे पुट को ही सेल किया गया होगा। अब हमारे पास एक रोड मैप है, अब आप सोचो कि कहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हो सकती है जहां पे मार्केट को सबसे ईजी रहेगा। डेफिनेटली दिस वन, अगर आपका आंसर ये है तो मतलब सही जा रहे हो। क्यों, रीजन क्या है? अगर आप देखोगे नीचे पुट बेचा गया है, यहाँ पे पुट बेचा गया है, लेकिन यहाँ पे कॉल पुट दोनों बेचा गया है, तो अगर क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगी तो बेस्ट सिनारियो रहेगा, समझ रहे हो? सो सेलर्स कोशिश करेंगे कि 22,000 के आसपास, 22,900, इवन 23,100, 23,000, 22,900, 23,100, इन किसी पॉइंट के आसपास मार्केट की क्लोजिंग कराई जाए, ताकि इस दिन जो पुट के अंदर लॉस हुआ था, हुआ क्या, समझो कि यहाँ पे पुट उन्होंने सेल किया होगा, मार्केट खुली होगी, लेकिन उनको उन्होंने वेट किया कि 23,000 का 22,000 का लेवल के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है मार्केट। लास्ट के टाइम में मार्केट ने अप मूवमेंट दिखाई, तो ये उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए, है ना? सो और यहाँ पे उल्टा बेच दिया, मान लो कि यहाँ पे कोई 100 रुपए का बेचा था, वो एकदम से खुल गई 500 रुपए पे, ठीक है? और यहाँ पे 500 रुपए का कोई पुट बेचा, वो अभी चल रहा है 100 रुपए पे, तो ओवरऑल क्या है, वो लोग जो है प्रॉफिट में ही है। और यहाँ पे जो 500 रुपए पे था वो अभी आ गया है, मान लेते हैं कि 100 रुपए का जो था वो खुला 500 पे, अभी 500 रुपए वाला चल रहा है 200 पे, ठीक है? मतलब अब 300 रुपए का प्रॉफिट, और 500 रुपए वाला 100 पे चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो है 400 रुपए का प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल वो लोग 600 रुपए के प्रॉफिट में है। तो ऊपर ऊपर और क्लोज होगी तो उनको ही मजा है ना? सो कोशिश यही होगी कि कल मार्केट के अंदर क्लोजिंग यहाँ पे कराई जाए, और जैसे कि मैंने बोला, चार्ट देख के भी ऐसा लग रहा है, बट एक्सपायरी है तो थोड़ा सा चार्ट कम फॉलो होता है, ठीक है? चार्ट का जो नेचुरल शेप होता है, कैंडल का जो नेचुरल शेप होता है, वो एक्सपायरी के दिन बनता नहीं है। एक्सपायरी के कैंडल्स के अंदर वो थोड़ा-सा मैनिपुलेशन ही ज़्यादा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं क्या प्लान हमारा रहेगा। देखो 2 लेवल है मेरे पास और कुछ नहीं है। एक तो है 730 का लेवल,
एक तो है 730 735 का लेवल, और एक है नीचे की तरफ आप मान लो 440, बट नीचे की तरफ थोड़ा सा रिस्की है, नीचे की तरफ ट्रेड कर लेना होगा तो बहुत ही कम क्वांटिटी में लेंगे। सिंपल है, मार्केट फ्लैट खुलती है, इसको ब्रेक करते हैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे, इसको ब्रेक करते हैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन पुट के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी। पी के अंदर मुझे जो टारगेट दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 22,200 के आसपास जो है एक टारगेट दिख रहा है, ठीक है। और अगर 22,200 भी ब्रेक हो गया तो 22,000 के आसपास आके मार्केट रुक सकती है। ये तो सिनारियो है। ऊपर की तरफ अगर 22,700 ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ खुला है, समझ रहे हो? मतलब 22,900, 23,000, 23,100 किसी भी पॉइंट पे मार्केट क्लोज हो सकती है, काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कल मोमेंटम आपको जो देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। लेट मी ड्रॉ यू, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती भी है तो कुछ इस तरीके से आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है? इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है अगर जाती है तो, मेरे हिसाब से ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? होगा क्या, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद ना कल एक्सपायरी है ना? अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, एकदम से इस तरीके से चली जाएगी तो मजा नहीं है, लेकिन इस तरीके से जाएगी तो क्या होगा, हर पॉइंट पे लोगों को ये दिखा के जाएगी कि नहीं, अब पुट में, अब पुट में, अब पुट में, अब पुट में, और वो पुट लेते जाएंगे, समझ रहे हो? और इसके अंदर वो प्रॉफिट, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर वो प्रॉफिट कमाते जाएंगे। तो मार्केट के अंदर जो चाल बन सकता है कल, वो चाल कहीं ना कहीं इस तरीके से अप मूवमेंट आता हुआ नजर आ सकता है। पूरे यूट्यूब के अंदर बता रहा हूं मैं कि आपको ये तो एनालिसिस करके दे देंगे कि इसके ऊपर कॉल ले लेना, इसके नीचे पुट ले लेना, लेकिन मार्केट जाएगा कैसे, वो अगर कोई करके दिखा देना फिर बताना। और ये इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर ये समझना कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करेगी, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आप नॉर्मल वो नहीं कर रहे हो, कैश में बाई नहीं कर रहे हो या फ्यूचर्स भी बाई नहीं कर रहे हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके अंदर मोमेंटम नहीं रहेगा तो कॉल पुट कुछ नहीं होगा उसके अंदर, राइट? अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो मेरे हिसाब से 23,700 एक बार के लिए डिप आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन डिप आना चाहिए नहीं, है ना? तो वही सिनेरियो रहेगा, फर्स्ट कैंडल का हाई के ऊपर मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अगर कोई डिप वगैरह आता है ना? देखूंगा 730 के आसपास से सपोर्ट ले रही है क्या, अगर नहीं ले रही है, इसको भी ब्रेक कर रही है, कोई बात नहीं, वेट करूंगा। अगर फिर से 730 ब्रेक हो रहा है, फिर से मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। मार्केट अगर गैप अप खुल के नीचे चलने ही लगती और इस लो को भी ब्रेक कर देते तब मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। जब तक ये लो नहीं टूटता तब तक मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गैप अप खुलने पे डिप आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, बट आना तो चाहिए नहीं, बट एक्सपायरी है तो आ सकता है। नॉर्मल दिन होता तो डेफिनेटली डिप नहीं आता। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर ये पॉइंट रेजिस्टेंस बनना चाहिए। गैप डाउन के केस में मैं देखो, गैप डाउन के केस में मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? अगर पुट का ट्रेड मिले तो एक आधा क्वांटिटी में मैं ले लूंगा, नहीं तो मैं उतना ज्यादा उतना कुछ ऐसा नहीं है कि ट्रेड करना ही पड़ेगा, तब मैं थोड़ा सा अवॉइड कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही मेरा ध्यान रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल पुट दोनों से लेके रखा है, तो ये मार्केट के अंदर डेफिनेटली ये अट्रैक्ट करेगा मार्केट को कि ऊपर की तरफ ये खींचे। हो सकता है गैप अप खुल के खींच दे, बहुत बड़ा गैप अप हो गया जैसे आजकल हो रहा है, बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो यही चार्ट फिर से रिपीट होता हुआ नजर आ सकता है, यही चार्ट रिपीट होता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर गैप अप खुल गया तो किसी नीचे के लोअर पॉइंट पे मैं देखूंगा कहाँ पे सपोर्ट ले रही है मार्केट। 800 तब 22,800 तब सपोर्ट बन सकती है, 750 सपोर्ट बन सकते हैं, तो मैं देखूंगा कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है, कोई अच्छा कैंडल वगैरह बन रहा है कि नहीं, वहीं पे मैं कॉल लेने में इंटरेस्टेड रहूंगा। गैप अप खुलने में मैं पुट नहीं लूंगा। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।